हरभजन सिंह इंडिया के क्रिकेटर का एक बड़ा बयान आ चुका है पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस बयान के ऊपर कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया के मैच का, लेकिन हमारी टीम जाएगी। जो कि ये भी अपडेट आपको शेयर कर दूं कि पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर चुकी है कोलंबो के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है। तो लेट्स सी, चलते हैं इस हरभजन सिंह के बयान के ऊपर कि हरभजन सिंह के बयान के अंदर क्या है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इस वक्त इंडियन मीडिया अपने दिमाग से पैदल हुआ है और अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि इंडियन क्रिकेटरों का दिमाग कैसा है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो भी दिमाग से पैदल हो चुके हैं। तो सुनिए आप इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान। इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान बराए नाम ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को फंसाया पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन मिलती जुलती नहीं थी। हरभजन सिंह बोले कि पाकिस्तान बात करें तो पाकिस्तान इस वजह से फंसा बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश खेले या ना खेले, खेलेगा तो हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश अगर खेलेगा या नहीं खेलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश कोई आलमी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है कि कोई वर्ल्ड क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया टीम है, क्या हम उससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन आप जानते थे कि आपका किसके साथ मैच है, आपका जिस टीम के साथ मैच है इंडिया के साथ, हरभजन सिंह बोले कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है। आप सब जानते थे कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वो जो सारा रिवेन्यू बनता है वर्ल्ड कप के अंदर, अगर कहें मोस्ट इंपोर्टेंट रिवेन्यू, तो वो बनता है उस मैच से, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से बनता है। और आप सब ये जानते थे कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैच इंडिया के लिए भी और जो कि पाकिस्तान के लिए। उन्होंने तो बोला कि सारा रिवेन्यू जो आप जानते थे कि इंडिया की वजह से आएगा, सारा रिवेन्यू इंडिया की वजह से कहा जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो फिर इंडिया का इसके अंदर नुकसान क्या है, इंडिया की तरफ से कैसे आ जाएगा। जब तक दोनों टीमें नहीं खेलेंगी, ये क्लियर कर दूं, जब तक पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेंगी उस वक्त तक ये मैच नहीं होगा। जब तक ये मैच नहीं होगा तो रिवेन्यू कैसे बन जाएगा। तो फिर उसके बाद बोले हरभजन सिंह कि ये जो ड्रामेबाजी, ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की गई है क्योंकि वो सब जानते थे कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, ये दुनियाई क्रिकेट के लिए और आईसीसी के लिए ये मैच कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रद्द अमल था हरभजन सिंह का पाकिस्तान के इंडिया के मैच के बाइकआउट के मुतालिक। तो आप यहाँ अल्फाज ये देख लें कि आपने ये सारी ड्रामेबाजी क्यों की। ड्रामेबाजी हमने नहीं की, हमने आपको पहले भी वार्न किया था कि हम बड़ा स्टांस लेंगे, हम बांग्लादेश के लिए आखिरी टाइम तक जाएंगे, बांग्लादेश के साथ अगर आपने कोई नाइंसाफी की तो पूरी मजम्मत करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं। इस बार चेयरमैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, दोबारा रिमाइंडर करवा देता हूँ, वो मोहसिन नकवी जो कि आपकी ट्रॉफी लेकर चले गए थे, अभी आपके पास तो अपनी ट्रॉफी भी नहीं है। आपने बोला कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते, वो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप नहीं लेते ट्रॉफी, चलो मैं रखवा देता हूँ एसीसी के ऑफिस के अंदर, वो ट्रॉफी अभी भी उसी जगह रखी है। तो फिर उन्होंने पहले भी वार्न किया था कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो अगर बांग्लादेश के साथ आपने नाइंसाफी की, अगर बांग्लादेश को आपने वर्ल्ड कप के अंदर खिलाया ना खिलाया, अगर आपने इस तरह किया तो हम बड़ा चांस लेंगे। आपने क्या किया, आईसीसी मिले जुले है ना सारी चीजें, तो फिर आईसीसी ने क्या किया, बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड कप से निकाल दिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, जो कि बिल्कुल ही नाइंसाफी की गई। एक बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो इतने सालों के साथ है, आईसीसी इवेंट खेलता हुआ है, हर एशिया कप खेलता हुआ है, लेकिन आपने एक नाइंसाफी की, बांग्लादेश टीम को निकाल के स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का स्कोर का हिस्सा बना लिया। तो आपने सोचा ये सारी बात बैठ जाएगी, थम जाएगी, कुछ नहीं होगा, बस 3 से 4 रोज के गुजरने के बाद ये सारी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जिस तरह कहा था तो वो उसी तरह हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही तो ये सारी चीजें बांग्लादेश के लिए भी कही है, बांग्लादेश के लिए साफ जाहिर आ गया। अब तसल्ली है, इंडिया के साथ मैच नहीं होगा तो अब आपको क्या मसला है, हम मैच नहीं खेले, हमारी मर्जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा की बात करें हम, तो फिर ये सारी चीजें उन्होंने पहले कह दिया था, अगर आप कोई फेयरनेस नहीं करेंगे किसी के साथ तो फिर सबको एक जैसा सलूक मिलना चाहिए, फेयरनेस सबके साथ होगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे कि एक जगह राइट मिल रहा हो तो दूसरी जगह राइट ना मिल रहा हो। राइट मिलेगा तो सबको मिलेगा राइट और सबको बराबर मिलता जाएगा। ये आप अपने दिमाग के ख्याल से निकाल दे कि राइट एक को मिलेगा लेकिन दूसरे को नहीं मिलेगा। तो फिर ये चीज भी क्लियर कर दिया कि अगर आपको 2 पॉइंट चाहिए तो आप 2 पॉइंट ले लें। अगर हम आपको 2 पॉइंट का मसला है, आपके 2 पॉइंट का इशू है तो आप 2 पॉइंट ले लें, हमें कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी। हम अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारती है, हमें कोई मसला नहीं है, 2 पॉइंट आपने लेने, आप खुशी तसल्ली से ले, आप जैसा सोचते हैं सोच ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ना आपके दिमाग के ऊपर सोचने की जरूरत है, ना इतना टाइम जाया करने की जरूरत है। तो ये चीजें मद्देनजर रखना बड़ी जरूरी थी कि ये पॉइंट ऑफ व्यू
क्या हरभजन सिंह का वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि गोदी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है और वही सेम इंडियन प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी टीम के बगैर कुछ भी टीम नहीं है। ये मैच जानते थे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है, वो जानते थे कि इससे सारा रिवेन्यू बनता है, ये सारी चीजें पता थी। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फैसला किया गया, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद 3 से 4 की मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया गया। इस वजह से फैसला लिया गया, आप ना इंसाफी करते गए, आपने फेयरनेस क्रिकेट का मामला तो बोलती है, अब फेयरनेस क्रिकेट का मामला बोल, लेकिन ये फेयरनेस बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं आई? क्या बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं है? क्या बांग्लादेश ने इतने साल क्रिकेट के साथ नहीं गुजारी? क्या बांग्लादेश का राइट नहीं बनता? तो यहाँ बांग्लादेश का भी मुकम्मली तौर पे राइट मिलता है और जो इंसाफ है वो बांग्लादेश को भी मुकम्मली तौर पे मिलना चाहिए, जो कि सबका हक है, जो कि एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो मैच है बड़ा इस चीज के अंदर हम खुश है कि ये मैच मुकम्मली तौर पे बाइकआउट हुआ और ये चीज याद दहनी आपको कराई जाएगी 15 फरवरी को जब आप ग्राउंड के अंदर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं आएगी, आप बगैर मैच के लिए चले जाएंगे, आप स्पेशली इंडिया से यहाँ ट्रैवल करेंगे। तो ये चीज देखने वाली होगी और पूरी दुनिया के लिए बड़ी एग्जांपल होगी और दुनिया इस चीज को बड़ा ही वेट कर गया कि अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट के ऊपर हटने वाला नहीं है। बैकफुट पे हटेगा तो आईसीसी बैकफुट के ऊपर हटेगा। ये चीज क्लियर करना बड़ी जरूरी थी, आपके दिमाग के उन सवालात को क्लियर करना बड़ा जरूरी थी जो कि अभी तक दिमाग के अंदर घुसे में कि शायद पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर ले, हमारी वजह से नहीं ट्रैवल करी। तो आप 2 पॉइंट ले ले, हमें कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी हम, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारती है, हमें कोई मसला नहीं है। 2 पॉइंट आपने लेने, आप खुशी तसल्ली से ले, आप जैसा सोचते हैं सोच ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ना आपके दिमाग के ऊपर सोचने की जरूरत है, ना इतना टाइम जाया करने की जरूरत है। तो ये चीजें मद्देनजर रखना बड़ी जरूरी थी कि ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या हरभजन सिंह का वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि गोदी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है और वही सेम इंडियन प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी टीम के बगैर कुछ भी टीम नहीं है। ये मैच जानते थे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है, वो जानते थे कि इससे सारा रिवेन्यू बनता है, ये सारी चीजें पता थी। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फैसला किया गया, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बाद 3 से 4 की मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया गया। इस वजह से फैसला लिया गया, आप ना इंसाफी करते गए, आपने फेयरनेस क्रिकेट का मामला तो बोलती है, अब फेयरनेस क्रिकेट का मामला बोल, लेकिन ये फेयरनेस बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं आई? क्या बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं है? क्या बांग्लादेश ने इतने साल क्रिकेट के साथ नहीं गुजारी? क्या बांग्लादेश का राइट नहीं बनता? तो यहाँ बांग्लादेश का भी मुकम्मली तौर पे राइट मिलता है और जो इंसाफ है वो बांग्लादेश को भी मुकम्मली तौर पे मिलना चाहिए, जो कि सबका हक है, जो कि एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो मैच है बड़ा इस चीज के अंदर हम खुश है कि ये मैच मुकम्मली तौर पे बाइकआउट हुआ और ये चीज याद दहनी आपको कराई जाएगी 15 फरवरी को जब आप ग्राउंड के अंदर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं आएगी, आप बगैर मैच के लिए चले जाएंगे, आप स्पेशली इंडिया से यहाँ ट्रैवल करेंगे। तो ये चीज देखने वाली होगी और पूरी दुनिया के लिए बड़ी एग्जांपल होगी और दुनिया इस चीज को बड़ा ही वेट कर गया कि अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट के ऊपर हटने वाला नहीं है। बैकफुट पे हटेगा तो आईसीसी बैकफुट के ऊपर हटेगा। तो ये चीज क्लियर करना बड़ी जरूरी थी, आपके दिमाग के उन सवालात को क्लियर करना बड़ा जरूरी थी जो कि अभी तक दिमाग के अंदर घुसे में कि शायद पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर ले, हमारी वजह से नहीं ट्रैवल करी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।